Hi, and welcome to another reading from the High Priestess Tarot. And आप सब लोगों का स्वागत है इस चैनल पे। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो एंड अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट क्या वो एनर्जीज है जो आपके लिए यूनिवर्स पहुंचाना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा। ये एक टाइमलेस जनरल टैरो रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिएगा। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। लेट्स सी क्या आता है, क्या मैसेजेस है। लेट्स जस्ट सी। एंड जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, किसी भी वजह से आपने इस वीडियो पे आज क्लिक किया है, ये आपके लिए रेजोनेट होना चाहिए। सो व्हाट आर द मैसेजेस जो यूनिवर्स यहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं आपके लिए? व्हाट आर द मैसेजेस? स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। Embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. Gates of triumph, success expands in your life. Beautiful. Bottom deck energy है watching clouds. Lie back, rest and relax. I feel like there is something जो बहुत अनएक्सपेक्टेडली आ रहा है आपके पास, ठीक है। लाइक दिस कुड बी सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, कुछ कम्युनिकेशन, कोई ब्लेसिंग, कोई सरप्राइज। पर ये चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेडली आउट ऑफ द कॉर्नर सडनली आपके सामने आ रहा है, विच इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ होप। ठीक है, मुझे आपके अंदर बहुत ज़्यादा होप नज़र आ रहा है दैट मे बी कुछ अगर ऐसा था जिसमें आप ऑलरेडी गिव अप कर चुके थे, या आप सोच रहे थे कि अब इस चीज़ में आगे कुछ नहीं होगा, या फिर इस चीज़ ये आप नहीं कर पाओगे, या कोई चीज़ है जो आपके किस्मत में नहीं है, आपने कुछ ऐसा सोच लिया था, आप ऑलमोस्ट किसी चीज़ में होप खो बैठे थे। बट देन सडनली यूनिवर्स इज ओपनिंग अप दिस डोर, आपके सामने कोई दरवाज़ा जो आपको फाइनली फिर से वो होप आपके अंदर जगाएगा। बट ये सिर्फ होप नहीं है, क्योंकि दिस इज समथिंग जो एक्चुअली आप रिसीव कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू दिस इज मनी, सक्सेस, करियर में कोई सिचुएशन जो फाइनली वर्कआउट कर रहा है आपके लिए, जो पैसा आपको मिलना चाहिए था, आप डिज़र्व करते थे पर मिल नहीं रहा था, या फिर जो प्रमोशन बहुत देर से अटका हुआ था, जो काइंड ऑफ अप्रिसिएशन आपके काम के लिए जो आपको मिलता नहीं था, या अगर आपके वर्क लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी चल रहा था, कोई पॉलिटिक्स चल रहा था, आपके ऑफिस पॉलिटिक्स या समथिंग लाइक दैट, तो वो चीज़ फाइनली एंड होगा, या उस चीज़ में आपको फाइनली राहत मिलेगी। एंड जस्टिस विल प्रिवेल इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। सो कोई भी ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको लग रहा था लाइफ में आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, आप ज़्यादा डिज़र्व करते हो लेकिन आपको मिल नहीं रहा, ये आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, फ्रेंडशिप्स में भी हो सकता है। दैट आप में भी बहुत ज़्यादा प्यार लोगों को देते हो, आप अंडरस्टैंडिंग देते हो लोगों को, बट देन आपको बदले में कुछ नहीं मिलता। तो आपके लिए मे बी यूनिवर्स विल ब्रिंग इन समबडी, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा फ्रेंड, लवर, हुएवर, जो आपको भी वो इक्वल गिव एंड टेक का हिसाब समझाए, जो आपको भी उतना ही दे जो
आप लोगों को देते हो। एंड दिस कुड बी अ फ्रेंड, दिस कुड ऑल्सो बी अ लवर। सो जो सिंगल्स हो यहाँ पे, मे बी दिस इज़ अ न्यू कनेक्शन दैट इज़ कमिंग, ठीक है। जो मे बी जस्ट फ्रेंडशिप्स के लिए इंटरेस्टेड हो, दिस कुड ऑल्सो बी अ फ्रेंडशिप लाइक आई सेड। बट आई सी या तो ये कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली चीज़ें दे रहे हैं, अनकंडीशनली आपको प्यार दे रहे हैं, अनकंडीशनली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी, जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी और होपफुल फील करवाएगा इस कनेक्शन को लेकर। या फिर दिस इज़ समथिंग बिग, सक्सेस इन योर करियर लाइक मनी, प्रमोशन, कोई लंबा समय से कुछ आप झेल रहे थे। दिस कुड ऑल्सो बी सम लीगल मैटर्स, कोर्ट केसेस चल रहा था, कोई लीगल इशू चल रहा था, मे बी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था, पैसा जा रहा था, वो चीज़ें एंड हो जाएगा, या उसमें कोई जस्टिस मिलेगी, या उसमें कुछ आपको एक फाइनल सेटलमेंट तक आप लोग पहुंच जाओगे। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ क्लोजर भी है, और साथ साथ अ फीलिंग ऑफ फ्रीडम, हैप्पीनेस, होप फॉर द फ्यूचर भी है यहाँ पे। या इट्स लाइक किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से, एंड आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, आपको लाइक कैसे उस चीज़ तक पहुंचना है आपको समझ नहीं आ रहा था, एंड नाउ फाइनली आपके सामने वो रास्ता आपको दिखेगा, दैट किस तरह से आप उस चीज़ तक पहुंच सकते हो। दिस कुड बी एनीथिंग, ओके। ऑल्सो जस्ट माइंड योर सेल्फ दैट आप ओवर गिव नहीं कर रहे हो किसी सिचुएशन में, जस्ट बिकॉज यू कैन, ठीक है। बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ दैट कभी कभी आप अपना सोचना छोड़ देते हो, एंड यू स्टार्ट टू जस्ट रिएक्ट, आप बहुत रिएक्टिव हो जाते हो इंस्टेड ऑफ रेस्पॉन्सिव। मतलब आप चीज़ों में इंस्टेंट कुछ जवाब चाहने लगते हो, आप इंस्टेंट लोगों को जवाब देने की सोचते हो, या कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी सिचुएशन आपके लाइफ में चेंज हो जाए, आपको लगता है इंस्टेंटली मुझे कुछ कर दिखाना पड़ेगा, इंस्टेंटली मुझे कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, या इंस्टेंटली मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, या ऐसा कुछ। बट यूनिवर्स इज लाइक दिस इज़ नॉट अ टाइम टू टेक अ लॉट ऑफ एक्शन, दिस इज़ नॉट अ टाइम कि आप अपने आप को कोसे और अपने आप को फोर्स करे कोई ऐसा चीज़ करने में जो शायद आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करवाता है, जो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करवाता है, हो सकता है। सो डोंट फोकस ऑन एनीथिंग लाइक दैट। सेकेंड चीज़ ये है कि टेक अ स्टेप बैक, बिकॉज ये जो कुछ भी आपको मिलने वाला है ये बहुत, एक तो अनएक्सपेक्टेडली मिलेगा लाइक आई सेड, दूसरा ये उस टाइम पे मिलेगा जब आप रिलैक्स्ड एनर्जी में होंगे। ऐसा नहीं कि आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप ओवर एनालाइज कर रहे हो, आप बहुत हाइपर रिएक्टिव हो चुके हो, हाइपर होके आप यहाँ वहाँ भाग रहे हो, ये आपको उस टाइम पे नहीं चीज़ मिलेगी। सो यू हैव टू हैव अ वेरी कामिंग एनर्जी, जहाँ पे आप लाइफ में इन कंट्रोल फील कर रहे हो और थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हो, एंड आप कम रिएक्ट कर रहे हो लोगों के चीज़ों के ऊपर या आपके सिचुएशंस के ऊपर, सो दैट ये चीज़ जब आए आपके सामने आप इसे रिकॉग्नाइज कर पाओ, एंड आप इसका सही से इस्तेमाल कर पाओ, इस अपॉर्चुनिटी को सही से इस्तेमाल करो। या ये अगर कोई पर्सन है तो आप इनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओ विद अ गुड मेंटलिटी, गुड माइंडसेट। अगर ये कोई जॉब या करियर में कोई प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, अपॉर्चुनिटी है, तो एटलीस्ट आप इसे पहचान सको और इसको आप सही से काइंड ऑफ इनबाइब कर सको अपनी लाइफ में, इंक्लूड कर सको अपनी लाइफ में। सो यू हैव टू हैव अ वेरी काम एनर्जी, बिकॉज आपकी एनर्जी थोड़ा सा बहुत लाइक डिस्टर्ब या क्योटिक लग रहा है मुझे, विच इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। लेट्स सी, इज देयर एनी गाइडेंस फॉर यू? Don't allow what disrupts the peace of your mind. What did I tell you? The poison leaves bit by bit, not all at once. Patience. It is okay if you don't fully understand the situation. See?
सो बेसिकली यू आर बीइंग टोल्ड दैट कोई भी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन टॉक्सिक है, पॉइजनस है, ये आपके लिए ख़राब है, आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या करोगे, कैसे करोगे, इस चीज़ से कैसे निकलोगे, या फिर कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहा है, कोई कोई सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जस्ट हैव पेशेंस। बिकॉज कोई भी, पहले तो ये समझो कि कोई भी टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम आपको एक झटके में आपकी लाइफ से नहीं जा सकती। यू नो, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ दैट, जस्टिस आपको मिलेगी, बट वो स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। यू नो, ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह उठो और कल आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यू नो, इट्स नॉट मैजिक, बट यू हैव टू नो दैट पेशेंस विल हील दिस सिचुएशन। यू नो, आपको वन स्टेप एट अ टाइम करके जाना है, आपको वन स्टेप एट अ टाइम यहाँ से निकलना है। सेकेंड, पेशेंस रखना ज़रूरी है। कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन जो आपके मेंटल पीस को हैम्पर कर रहा है इस टाइम पे, वहाँ से निकलो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप वहाँ से निकलने की कोशिश करो। एंड हैव अ लाइक अ ऐसी चीज़ों में अपने आप को, अपने एनर्जी को इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, मेंटल पीस आपका हैम्पर नहीं होता है। एंड फॉर सम ऑफ यू जो लोग हाइपर हो, लाइक आई सेड, जिन लोगों को लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अभी एक आंसर चाहिए, मुझे अभी एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ये वो, इट्स ओके इफ़ यू डोंट फुल्ली अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ओके, इट्स ओके। आपको हर एक आंसर अभी अगर आपके पास नहीं है, दैट इज़ ओके। आपको हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हर एक चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो ओके। यू डोंट हैव टू रिएक्ट राइट नाउ, यू कैन जस्ट step back and relax for a bit. Is there anything else? Again, patience. Patience will grow the flower, a new financial beginning, moving past illusions, recognizing the patterns and ending old cycles, patience and holding ground steady. Kind of the Ace of Pentacles energy. सो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है दैट आपका फाइनेंशियल या करियर सिचुएशन बेटर होने वाला है। सम न्यू फाइनेंशियल बिगिनिंग, सम न्यू करियर बिगिनिंग्स जो आपके सामने आएगी। इल्यूजन्स और अननेसेसरी लोग, टॉक्सिक चीज़ें, ऑफिस पॉलिटिक्स, नौटंकी जो भी चल रहा था आपके लाइफ में, वो चीज़ें धीरे धीरे आपको ख़त्म होते हुए दिखेगी। आइदर आप वहाँ से काइंड ऑफ शिफ्ट ऑफ हो रहे हो, आप काइंड ऑफ वहाँ से निकल रहे हो उन टॉक्सिक ग्रुप्स में से या उन अननेसेसरी सिचुएशंस में से, या फिर यूनिवर्स काइंड ऑफ इन चीज़ों को आपके लाइफ से लेके जा रहे हो, लाइक बाहर। एंड ऑल्सो आई सी दैट यू आर मूविंग इन टू अ न्यू साइकिल, अ न्यू चैप्टर, जहाँ पे ये जो गिफ्ट है जो आप रिसीव कर रहे हो, यू आर एन्जॉइंग दैट। आप ज़्यादा होपफुल हो, आप ज़्यादा प्रोएक्टिव हो, एंड आप ऑल्सो एक काम एनर्जी को लेके आगे बढ़ रहे हो, एक मोर मैच्योर्ड एनर्जी, जहाँ पे आपको इंस्टेंट चीज़ें नहीं चाहिए, आपको इंस्टेंट रिएक्शंस नहीं चाहिए, आपको इंस्टेंट वैलिडेशन नहीं चाहिए। यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ग्राउंडिंग योर सेल्फ, यू आर मोर पेशेंट। तो वो वाली जो एनर्जी है, द कामनेस, उसको आप थोड़ा सा कोशिश करो अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करने की, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू ब्रेक द पैटर्न्स एंड मूव इन टू दिस न्यू साइकिल। ओके, द पाथ is harder because the calling is higher. What you feel is what you become. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Quiet the mind and the soul will speak. What did I say? जब तक आप अपने दिमाग को शांत नहीं करोगे, तब तक आपका इनर कॉलिंग आपको कभी पता नहीं चलेगा। तब तक यू विल नॉट नो दैट आपके सोल को एक्चुअली में क्या चाहिए, वॉट इज़ इट क्रेविंग फॉर। और ट्रस्ट मी, आपके सोल को अभी जो चाहिए वो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, वो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। बट आप ये कंफ्यूज मत हो जाओ कि आपके दिमाग को क्या चाहिए, आपके पैटर्न्स, ओल्ड साइकिल्स को क्या चाहिए और आपके सोल को क्या चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत अलग है। सो फॉर सम ऑफ यू गाइज आर कन्फ्यूज्ड, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज़्यादा शोर मचा रहा है आपके अंदर कि आप यू डोंट नो व्हाट द इनर कॉलिंग इज। सो पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सेकंड, what you feel is what you become. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. You don't know yourself much because आप, like I said, आप बहुत रिएक्टिव हो रहे हो,
आप चीज़ों को उस नज़र से देख रहे हो जिस नज़र से वो चीज़ें हो रही है। आप इस नज़र से नहीं देख रहे हो कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है। आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो या आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो किसी माइंडसेट से, किसी इंसान से, जहाँ पे आप बैलेंस रख नहीं पा रहे हो कि व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ नॉट हैपनिंग, व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ एन इल्यूजन। आप वो डिफरेंशिएट शायद नहीं कर पा रहे हो कुछ सिचुएशंस में। सो यू हैव टू बी मोर पेशेंट, यू हैव टू बी मोर काम एंड लिसन व्हाट इज़ कमिंग, बिकॉज यूनिवर्स काइंड ऑफ आपसे कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। अगर आप समझ पाओ, आप समझोगे। अगर आपका माइंड ओवर पावर करता है इन सारी चीज़ों को, फिर आप वही साइकिल्स में रिपीट होते चलोगे। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ कैसा होगा वो वाला रीडिंग मैंने ऑलरेडी कल अपलोड कर दिया है चैनल पे। सो अगर आपने नहीं देखा है आप देख सकते हो जाकर। और योर पर्सनस करंट एनर्जी इज़ अनदर वीडियो दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द चैनल, आज या तो कल। So just stay tuned. We will again catch up sometime later right here. अगर आपको ये अच्छा लगा है let me know. नहीं लगा है तो भी बता सकते हो। रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना। टेक केयर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। फिर मिलेंगे। बाय बाय।